Hello students, I am Ajit Upadhyay. Today I describe some very important numerical problem related to chapter solid state. Okay, let us start. First question. A cubic unit cell is made up of 3 elements x, y and z. Atom of x are present at corner, y present at cube center and atom z present at center of each face. What is the formula of compound? Very simple question. बट बेटा इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। अब एक्स एटम हमारा कॉर्नर पे है, वाई कहाँ है, सेंटर पे है, तो हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। जेड को बताया इन्होंने फेस सेंटर के बीच में। तो आप देखिए एक्स एटम जो है कॉर्नर का है तो उसको हम क्या लिखते हैं 1/8 इंटू 8, तो उसके लिए 1 हो जाएगा। ऐसे वाई भी 1 हो जाएगा और 3 हमारा फेस वाला है। तो फेस कितने होते हैं बेटा, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था देयर आर 6 फेस। तो आप इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। पहले आप ए का निकालेंगे 8 इंटू 1/8। और अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर में अपना वाई एटम 1 इंटू 1 हो सकता है, यानी +1 इंटू 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने जेड एटम की बात करेंगे तो 6 फेस मैंने अभी बताया आपको, तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/2 या 1/2 इंटू 6 कर दो। तो 1/2 इंटू 6 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, उसका 3 आ जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों का सिंपल रेशियो निकाल सकते हो। यानी इसका तो 1 हो गया, 1 + 1 + 3। ओके, तो अगर हम बात करें एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड की, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 1:1:3 हो जाएगा। और इस बिहाफ पे आप इस क्रिस्टल का फॉर्मूला लिख सकते हैं XYZ3। सो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो को रोक करके आप कई बार देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द 2 एलिमेंट एक्स एंड बी। अब आपको क्या बताया गया कि इसमें ए और बी है बेटा। ए कॉर्नर पे है और बी कहाँ है, फेस सेंटर पे है। अब इन्होंने बहुत एक टिपिकल बात कही है कि 2 एटम ए से मिसिंग हो गए और 2 एटम बी के भी मिसिंग हो गए। अब आपको इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब ए एटम हमारा कॉर्नर पे है तो टोटल कॉर्नर बेटा 8 होते हैं, बट इन्होंने कहा कि 2 एटम हमारे मिसिंग हो गए हैं। इसका मतलब अब हमारे पास 6 एटम बचे हैं, तो हम 6 इंटू 1/8 कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा ए का नंबर ऑफ एटम पता चल सकता है। तो देखते हैं ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 6 इंटू 1/8 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा। इसी तरह हम बी की बात करेंगे। अब एटम बी हमारा फेस के सेंटर के पे है, फेस हमारे पास 6 होते हैं बट हमारे 2 मिसिंग हैं इसलिए 4 बचेंगे। तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो एक फेस सेंटर होता है वो 1/2 पार्ट उसका होता है, तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आ गया। हम सिंपल रेशियो की बात करेंगे। अब सिंपल रेशियो की ए और बी का सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 3/4 रेशियो 2 करेंगे और इसको अगर हम सही करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 3:8 हो जाएगा। और जब 3:8 हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा A3B। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी। वेरी सिंपल, सॉल्यूशन पे चलते हैं और बताते हैं हम आपको। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वायर्ड की बात करी गई है, तो बेटा टेट्राहेड्रल वायर्ड क्या होते हैं। अगर हम टोटल एटम n मान लें तो टेट्राहेड्रल वायर्ड SCP के लिए क्या होगा 2n हो जाएगा। अगर हम अपने एटम को n मानते हैं तो, और हमारा b क्या है, b नंबर ऑफ एटम है और a क्या है, a टेट्राहेड्रल वायर्ड्स पे प्रेजेंट है। तो a की बात अगर हम करेंगे तो हमको टेट्राहेड्रल वायर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 2n के इक्वल हो जाएगा। अगर पार्टिकल n है तो ये 2n के बराबर हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि एलिमेंट ए प्रेजेंट 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड, तो ये जो हमारा 2n आया है इसका 2/3 निकालेंगे। यानी a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ 2n। ओके बेटा, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल ए समझ में आ रहा है,
ए इज इक्वल टू लिखना चाहें तो 2/3 इंटू 2n कर सकते हैं। इस तरीके से ये 4n/3 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बी का। बी हमारा नंबर ऑफ n के ही बराबर है, तो दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। ए रेशियो बी करेंगे 4n/3 और रेशियो n की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो हमको एक सिंपल रेशियो निकल के आएगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है 4/3 रेशियो 1, और इसको और सिंपल करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। और जब 4/3 हो जाएगा तो फॉर्मूला आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला A4B3 बन जाएगा। देखिए आपको हम आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम डेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट विद मोलर मास। मोलर मास दिया हुआ है बेटा, एज लेंथ दिया हुआ है 400 pm, और आपको कहा गया है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी। एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू दी गई है। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले बेटा सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख देते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस में हमको क्या क्या गिवन है, और उसके बिहाफ पे हम अपने सोल्यूशन को टेक ओवर करते हैं। ओके बेटा, तो चलिए बात करेंगे हम अपने सोल्यूशन की। सोल्यूशन में आपको गिवन डाटा में मोलर मास दिया गया है, आपको एज लेंथ दिया गया बेटा पिकोमीटर में है, और हम जानते हैं एफसीसी क्रिस्टल लैटिस दी गई है। तो एफसीसी के लिए क्या होता है, एफसीसी में हमारा टोटल एटम 4 आता है। ये हमने कैलकुलेशन पहले भी कर रखी है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है उन्हें पता है कि एफसीसी में 4 एटम होते हैं। मोलर मास 60 है। यूनिट का खास ध्यान रखना है बेटा आपको। अब हमारी जो एज लेंथ है वो 400 पिकोमीटर में है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो उसको हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, इस तरीके से अब हमने गिवन डाटा अपना लिख लिया है। एवोगाद्रो नंबर भी हम लिख लेते हैं। एवोगाद्रो नंबर ऊपर ही लिखा हुआ है। इस तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ए दिया गया उस ए की पावर 3 कर देंगे, बहुत आसानी से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब ए की पावर 3 हो गया, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है। हम अपने डेंसिटी वाले फॉर्मूले को लिखेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है ZM ए की पावर 3 NA। ओके बेटा, इनमें सारी वैल्यू को पुट करेंगे। जेड की वैल्यू, अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो आपने देख ही लिया। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हमने क्या बताया आपको कि ये 4 होता है, तो हम ये 4 वाली वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद मोलर मास की जगह हम लोग 60 लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे इसको 6.023 × 10⁻23 दैट इज एवोगाद्रो नंबर, और इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपने इस A3 की वैल्यू से और सॉल्व कर लेंगे। डेंसिटी आप अपनी डायरी में पेन की मदद से इसको पूरा सॉल्व करिए। इसका आंसर जो आएगा 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ KBr, आपको इस फॉर्मूले में बेटा डेंसिटी दी गई है, एज लेंथ गिवन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से वीडियो को रोक करके पढ़िए। एज लेंथ दी गई है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि यूनिट सेल कैसा है। जब आपसे ये पूछा जाए यूनिट सेल कैसा है, तब ये जान लीजिए कि आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों, जेड की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल है, अगर 2 आ जाती है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, अगर 4 आ जाती है, 4 के करीब आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये FCC यानी फेस सेंटर्ड है। ओके बेटा, अब आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन करते समय गिवन डाटा लिखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या गिवन है हमको, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.75। ओके, सेकेंड चीज़ क्या दी है, एज लेंथ दी गई है। इसको याद रखिएगा कि एज लेंथ हमको किस में दी गई है, पिकोमीटर में। इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। मोलर मास देख लेते हैं। मोलर मास कितना है बेटा, लिख लो दोनों को ऐड करके 39 + 80 इज इक्वल टू 119 ग्राम पर मोल। ओके, एवोगाद्रो नंबर 6.023 × 10⁻20
23। ओके, अब हम बात करेंगे अपने डेंसिटी के फॉर्मूले को, और डेंसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट डी इज इक्वस टू क्या होता है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया था। आप उस लेक्चर को कई बार देखिए और इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डी इज इक्वस टू जेड एम ए की पावर 3 एन ए। अब यहाँ से हमको टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना है, सो हम जेड निकालेंगे। तो जेड इज इक्वस टू क्या हो सकता है, जेड इज इक्वस टू डी इंटू ए की पावर 3 इंटू एन ए डिवाइड बाई एम। ओके, अब सारी वैल्यू को इसमें पुट करिए। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए जो आपने लिया हुआ है इसको पीएम को अब कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर में। तो 1 pm इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सो यू हैव 654 pm। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जेड की वैल्यू क्या है 2.75, ये आप वैल्यू पुट करिए इंटू ए की पावर 3 सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आपको आंसर पता चल जाएगा। डिवाइड भी कर लेंगे मोलर मास से। ओके बेटा, मोलर मास इसका कितना हो गया था 119 से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जेड की वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी। थोड़ा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कठिन है, ये 3.89 के करीब आ रही है वैल्यू, तो इसको हम अप्रॉक्स में 4 के करीब मान लेते हैं और इसको आप रफ में सॉल्व कर लिया करिएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके बेटा, तो इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक मास 60। अच्छा ठीक है, इसमें एटॉमिक मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई बेटा, एज लेंथ भी दी गई है, लेकिन ये पिकोमीटर में है। इसको आप किस में चेंज करोगे बच्चों, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है यूनिट सेल, वही जेड की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि अगर 1 हुआ तो सिंपल क्यूबिक। ओके, तो हम चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं बेटा कि क्या क्या डाटा हमको गिवन है और उसके बिहाफ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, इसका मोलर मास दिया गया है, जो एक्स हमारा है उसका मोलर मास हमने लिख लिया। डेंसिटी हमको दी गई है 6.23, उसको हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इसके बाद एज लेंथ भी हमको दिया गया है, बट याद रखिएगा एज लेंथ को आप मीटर में चेंज करिए फिर चाहे सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो याद रखिएगा डेंसिटी और इसमें एज लेंथ में अगर डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको आपको एज लेंथ को बाद में चेंज करना ही पड़ेगा सेंटीमीटर में। ओके, हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करी हैं। अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके आराम से देख करके नोट करते रहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड एम ए की पावर 3 एन ए। हम यहाँ से जेड निकाल लेंगे, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए की पावर 3 एन ए डिवाइड बाई एम। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपको जेड पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सो इट इज़ वेरी सिंपल। बट इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको एक क्वेश्चन और इन्होंने कहा है कि आप क्या करिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। ओके, तो जेड जब आपका निकल जाए, जेड में आपको कुछ नहीं करना है, डेंसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, उसका होल क्यूब कर दिया। एन ए की वैल्यू हमको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, वो वैल्यू हमने पुट कर दिया। डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास यानी 60 से, और हमारा जेड हमने अभी कैलकुलेट करके देखा लगभग 4 के करीब आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो यूनिट सेल है ये FCC है। ओके, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब हम बात करेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ एटम निकालिए। बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो हमारा रेडियस होता है यानी एटम का रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है हर सबके लिए FCC के लिए अलग होता है, BCC के लिए अलग होता है और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए अलग होता है। वही रिलेशनशिप हम यहाँ पर लिखेंगे।
r इज इक्वल टू a की पावर 2√2, ओके। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके हमारा बहुत बेहतरीन आंसर आ जाएगा। सो अब आप इसको आगे करिएगा, इनका आंसर निकालिएगा, जो भी आंसर आए आप मुझे बताइएगा। अगर हमने यहाँ पे 10⁻⁻12 किया है तो आंसर हमारा पीएम में नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको डेंसिटी दे दी गई है, मोलर मास दे दिया गया है, आपसे एज लेंथ पूछा गया है। बेटा एज लेंथ में आपको रूट जरूर निकालना पड़ेगा, है ना, जो आपका, चलिए वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। सोल्यूशन देखते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं बेटा। जब गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया गया है, मोलर मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, ओके। एवोगाद्रो नंबर हमको पहले से ही पता रहता है, हमको यहाँ पे ए निकालना है, तो मोलर मास लिख लेते हैं इसका। मोलर मास लिखने के बाद हम लोग डेंसिटी लिख लेते हैं 6.25 ग्राम पर सीएम। अब ये ग्राम पर सीएम में है, इसका मतलब एज लेंथ हमारा सेंटीमीटर में आ सकता है, ओके। यूनिट का बेहद ख्याल रखिएगा। तो जेड की वैल्यू हमने 4 लिख ली, क्यों, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है। इसके बाद एन की वैल्यू गिवन होती है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। देन अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, D इज इक्वल टू ZM A⁻³ Na। इस तरीके से हमारा A⁻³ क्या हो सकता है, A⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा ZM डिवाइड बाई DNA, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Z की जगह आप 4 रख लीजिए, M की जगह आप उसका मोलर मास 60.2 रख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 6.023 × 10⁻23 इंटू डेंसिटी हमारी है 6.25। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा, जब ये A3 हमारा आ जाएगा, A3 हमारा मान लीजिए जो आया, ये आया 10⁻⁻23। तो हमको क्या करना है, इसको जो आप क्यूब रूट निकालोगे तो इसको 23 को 24 में कन्वर्ट कर लो, तो 8 3 जा 24 आ जाएगा। अब इसको 24 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 6.39 है ना, इसको 63.9 कर सकते हैं। तो A3 जी इक्वल टू हो जाएगा 63.9 इंटू 10⁻⁻24। अब इसका हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। अब आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ओके।